सवाल के अंदर हमारे को m एक 4 डिजिट नंबर दे रखा है, जिसके लेफ्ट मोस्ट डिजिट हटा दे, तो जो रिजल्टिंग हमारे को मिलेगा वो 1/9 मिलेगा m का। तो मैं इस m को अगर a, b, c और d ये 4 डिजिट मान लूँ, तो ये कैसे हो जाएगा? ये क्या बोल रखा है इसने हमारे को बोल रहा है कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी कि ये बात कर रहा है a की। अगर मैं ये हटा दूँगा तो ये 1/9 हो जाएगा m का। तो मैं इसको एक बार फ्रेम कर लेता हूँ कि B, C और D क्योंकि मैंने A डिजिट हटा दिए ही अब ये 1/9 किसका हो गया है? M का और M हमारे पास है A, B, C और D। अब यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ B, C, D इज इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा A, B, C, D। अब हम सबको पता है कि ये हमारी वंस, टेंस, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स प्लेस है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ ए प्लस बी सी डी और यहाँ पे हमारे पास है 9 बी सी डी। इस बी सी डी को हम यहाँ ले जाएंगे तो हमारे को जो मिलेगा वो हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ बी सी और डी। अब हमने हमारे को क्या बोल रखा है कि अगर मैं इस 8 को यहाँ ले जाऊंगा तो ये और इजी पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ बी सी डी इज इक्वल्स टू 8/8 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है। अब हमारे को सवाल में क्या बोल रखा था? हमारे को सवाल के अंदर ये बोल रखा है कि वो उसका कितना टाइम ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज होगी जो हमारे को रिजल्टिंग 3 डिजिट नंबर में मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 अज्यूम करता हूँ तो 1000 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये लेस देन 4 डिजिट होगा। पर वहीं अगर मैं a की वैल्यू को 8 अज्यूम कर लेता हूँ यानी कि 8000 हो जाएगा जब ये 8000 हो जाएगा और जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1000 और वो हमारी 4 डिजिट वैल्यू है। तो अगर मैं 8 से कम डिजिट्स को लूंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 डिजिट्स को जब मैं यहाँ पुट ऑन करूंगा तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी उनकी जो डिजिट होगी वो 3 डिजिट के अंदर अंदर होगी। तो जो हमारे पास जो आंसर है कितनी पॉसिबल्स हैं तो वो है 7 ऑप्शन डी।